क्या है ऑकुस डील की डिटेल जिस कारण चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर अटैक तक की धमकी दे दी है? क्या 2 इंजन वाला ओरका कैंसिल कर दिया गया है? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। दोस्तों, विमला जी का सवाल है कि ये ऑकुस डील क्या है? देखिए, कुछ देश ऐसे हैं जो हर लड़ाई में, हर मौके पर, हर मामले में अमेरिका के साथ खड़े रहते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। यूके ऐसा ही देश है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका का इसी तरह का खास मित्र देश है। अमेरिका का मित्र देश है और हर लड़ाई में साथ देता है, तो जाहिर सी बात है चाइना तो ऑस्ट्रेलिया से चिढ़ेगा ही। तो पिछले कुछ समय से कई मौकों पर चाइना ऑस्ट्रेलिया को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुका है। ऑस्ट्रेलिया के पास अमेरिका से लिए गए F-18 सुपर हॉर्नेट के साथ साथ F-35 फाइटर जेट्स भी हैं। अब ऑस्ट्रेलिया अपनी नेवी को भी इस लायक बनाना चाहता है कि चाइना उसे धमकी भी ना दे सके। ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के कारण न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं ले सकता था, ना ही वहां की गवर्नमेंट न्यूक्लियर एनर्जी के पक्ष में थी। तो फ्रांस के साथ $60 बिलियन की एक डील की गई, जिसमें 12 बैराकूडा क्लास की अटैक सबमरीन्स को ऑस्ट्रेलिया में ही बनाया जाना था। बैराकूडा क्लास की सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर्ड हैं, इसलिए इनका डीजल इलेक्ट्रिक वेरिएंट बनाया जाना था। ये 5300 टन वजनी होती हैं। अब एंट्री होती है अमेरिका की। अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियां 70 से 80 बिलियन डॉलर की ऑस्ट्रेलियन सबमरीन डील को हर हाल में फ्रांस की जगह अमेरिका से करवाना चाहती थी। उन्होंने अपने प्रेसिडेंट से बात की, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को मनाया, कई मीटिंग्स हुई और फाइनली फ्रांस वाली डील को बिना कोई कारण बताए ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिया। अब इसकी जगह अमेरिका और यूके मिलकर न्यूक्लियर पावर्ड वर्जीनिया क्लास की सबमरीन्स को ऑस्ट्रेलिया को बेचेंगे। इनको भी ऑस्ट्रेलिया में ही बनाया जाएगा। वर्जीनिया क्लास की सबमरीन्स 11,200 टन वजनी है और बेहद पावरफुल व हैवी बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती है। इनकी रेंज भी अनलिमिटेड है। काफी सारे लोगों ने कहा कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को बेचना तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का उल्लंघन है, लेकिन अमेरिका के मामले में कोई नियम कानून ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। इसी तरह की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को अमेरिका इस्तेमाल करता है, इसलिए अगर भविष्य में साउथ चाइना सी के आसपास चाइना से लड़ाई होती है तो ये ऑस्ट्रेलियन सबमरीन भी अमेरिकी बेड़े में शामिल की जा सकेंगी। इनमें जल्दी से कन्वेंशनल मिसाइल्स की जगह न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल्स भी लगाई जा सकेंगी। यानी एक तरह से सबमरीन खरीद तो ऑस्ट्रेलिया रहा है, लेकिन इनका असली फायदा अमेरिका को मिलेगा। चाइना का इस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डील से चिढ़ना स्वाभाविक था और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर अटैक तक की धमकी भी दे दी। चाइना पहले ही साउथ चाइना सी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन से परेशान है। ऐसे में एक और बेहद पावरफुल नेवी वाले ऑस्ट्रेलिया का उभार चाइना सहन नहीं कर पा रहा है, लेकिन अमेरिका की बैकिंग की वजह से फिलहाल तो चाइना ऑस्ट्रेलिया का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है। अंकुर जी का सवाल है कि क्या 2 इंजन वाला ओरका कैंसिल कर दिया गया है? देखिए, 2 इंजन वाला तेजस वेरिएंट यानी कि ओरका प्रोजेक्ट पर अभी इंडियन एयरफोर्स ने कोई फैसला नहीं किया है। 83 तेजस 1A के बाद लगभग 200 तेजस MK2 ऑर्डर किए जाने वाले हैं। दोस्तों, इसी में इंडियन एयरफोर्स के बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाएगा। इसी कारण इंडियन एयरफोर्स फिलहाल 2 इंजन वाले ओरका प्रोजेक्ट पर कोई फैसला नहीं ले रही है। देखिए, ओरका का कॉन्सेप्ट आया कहां से? इसे इंडियन एयरफोर्स ने तो सामने रखा नहीं है। वास्तव में इंडियन नेवी के लिए 2 इंजन वाला नेवल तेजस बनाया जा रहा है। इसे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का नाम दिया गया है। इसी 2 इंजन वाले नेवल तेजस की फर्स्ट फ्लाइट 2025 में हो जाएगी और 2029 से इसका सीरियल प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। यही 2 इंजन वाला नेवल तेजस 2032 से इंडियन नेवी के MiG-29K फाइटर जेट्स को रिप्लेस करेगा। अभी हमारे पास सिर्फ INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के रूप में 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, इसलिए हमें 60 या 70 से ज्यादा इस तरह के 2 इंजन वाले नेवल तेजस की जरूरत नहीं होगी। कम क्वांटिटी में बनाने पर इसकी कीमत भी ज्यादा रहेगी। इसी कारण इंडियन एयरफोर्स के लिए भी ओरका के रूप में 2 इंजन वाले तेजस का कॉन्सेप्ट सामने रखा गया। इंडियन एयरफोर्स और नेवी वेरिएंट में काफी समानता रहेगी, इसलिए जब ज्यादा क्वांटिटी में इस तरह के 2 इंजन वाले तेजस को बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है इसकी कीमत भी काफी कम रहेगी।
अगर ओरका बनता है तो इसमें 2 GE के F414 इंजन लगेंगे या आगे चलकर रोल्स रॉयस के साथ पार्टनरशिप में बनने वाले 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन लगेंगे। यानी ओरका की टोटल थ्रस्ट 196 किलो न्यूटन से लेकर 220 किलो न्यूटन तक रहेगी, जो राफेल की 150 किलो न्यूटन की थ्रस्ट से कहीं ज्यादा है। ओरका 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकेगा और यह 4500 किलोमीटर की रेंज तक जा सकेगा। साथ ही यह लगभग 10,000 किलोग्राम की मिसाइल्स को लेकर उड़ सकेगा। इसके AESA रडार की रेंज 350 किलोमीटर तक होगी और यह 300 किलोमीटर रेंज वाली रैमजेट पावर्ड अस्त्रा 3 BVR मिसाइल से लैस होगा। इसके जैमर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ज्यादातर चाइनीज और पाकिस्तानी जेट्स से एडवांस्ड होंगे। यानी अगर यह ओरका बना तो यह राफेल समेत सभी इंडियन फाइटर जेट से ज्यादा एडवांस्ड और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वाला रहेगा। इंडियन एयरफोर्स को ओरका क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, दोनों आर्ग्यूमेंट्स को जान लेते हैं। पहले जानते हैं कि क्यों नहीं लेना चाहिए। देखिए, ओरका के लिए हां भी कर दी जाती है तब भी इसकी पहली उड़ान 2025 तक ही हो पाएगी। 2029 या 2030 से सीरियल प्रोडक्शन शुरू होगा, तब जाकर यह मिलने लगेगा। लेकिन तब तक तो स्टेल्थी 5.5 जनरेशन का एमका भी तैयार हो चुका होगा। तो हम आज से 10 वर्ष बाद एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट क्यों लेंगे। साथ ही तेजस MK2 जो मिराज 2000 और मिग 29 को रिप्लेस करेगा, तो सिंगल इंजन वाले तेजस MK2 के रहते हुए हमें एक और 2 इंजन वाले तेजस की क्या जरूरत है, जिसकी फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर भी ज्यादा रहेगी। अगर हम 114 फाइटर जेट्स के कॉन्ट्रैक्ट में राफेल ही खरीदते हैं तो 2030 तक हमारे पास वैसे ही 2 इंजन वाले राफेल्स की 8 स्क्वाड्रन पहले से मौजूद होंगी। तो ओरका के लिए ना ही बजट रहेगा और ना ही ओरका की जरूरत इंडियन एयरफोर्स को होगी। दोस्तों, अब सिक्के के दूसरे पहलू की बात करते हैं, यानी अब बात करते हैं कि ओरका क्यों लेना चाहिए। देखिए, 2040 तक सुखोई 30 MKI का पहला बैच रिटायर हो जाएगा, तो हमें एक पावरफुल लॉन्ग रेंज का ट्विन इंजन जेट जरूर चाहिए होगा। ओरका सुखोई 30 MKI का रोल अच्छे से निभा सकेगा। फायदे की बात करें तो नेवल तेजस की कॉस्ट भी इसकी वजह से कम हो जाएगी और साथ ही ओरका भी काफी कम कीमत पर इंडियन एयरफोर्स को मिल सकेगा। सबसे बड़ा फायदा रहेगा हमारे एरोस्पेस इकोसिस्टम को। यानी अगर हम इस तरह के एडवांस फाइटर जेट को बनाते हैं तो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो करेगी और उसके बाद हम एक से एक बढ़ के फाइटर जेट बनाकर दुनिया भर में बेच सकेंगे। 2 इंजन वाले ओरका की काबिलियत, स्पीड, रेंज, पेलोड कैपेसिटी, रडार रेंज सब कुछ एक इंजन वाले तेजस MK2 से कहीं ज्यादा रहेगी। इसलिए ओरका खासतौर पर चाइना के खिलाफ बहुत अधिक सक्सेसफुल रहेगा। दोस्तों, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 150 से ज्यादा एमका जरूर लिए जाएंगे, लेकिन स्टेल्थी एयरक्राफ्ट की बार बार लगाई जाने वाली स्टेल्थ कोटिंग के कारण इसकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा होगी। वैसे भी 90% मिशंस को 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट ही पूरा कर सकते हैं, जिन्हें बनाना और उड़ाना दोनों ही स्टेल्थी जेट से सस्ता रहेगा। ऐसे में स्वदेशी 2 इंजन वाला तेजस यानी ओरका ये काम बखूबी निभा सकेगा। ओरका को एक्सपोर्ट करके भी हम काफी फायदा कमा सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओरका के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी रहेगी। आगे आने वाले कुछ समय में जरूर इंडियन एयरफोर्स ओरका को सीरियसली कंसीडर करेगी। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आप इन जवाबों से संतुष्ट होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।